नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जो है आप स्किप ना करें, आगे ना बढ़ाएं और पूरा वीडियो जो है ज़रूर एक बार जो है ज़रूर देखें। साथियों, कल सहारा सेवी केस की सुनवाई पूरा देश जो है उम्मीद लगाकर बैठा था और जिस तरह से सहारा प्रबंधन तो आगे आ नहीं आ रहा, आकर बात नहीं कर रहा, लेकिन तथाकथित सहारा इंडिया से जुड़े चाटुकार आगे आकर जो है सहारा सेवी केस पर बड़ा जो है ज्ञान बांट रहे थे। पहली चीज मैं ये बता दूं कि सहारा सेवी केस में जो सुनवाई होनी थी और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जो है सुनवाई करने वाली थी, उसमें जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन तथाकथित जो सहारा के चाटुकार हैं, वो सोशल मीडिया पर भर कर जो है लोगों को महीनों से गुमराह कर रहे थे कि 2 अप्रैल की सुनवाई, सहारा सेवी केस की अंतिम सुनवाई होगी और उसके बाद में सब कुछ जो है सहारा सेवी केस के बीच में समझौता होकर सब कुछ अच्छा होने वाला है और देश भर के ऑफिस खोलकर जो है आप लोगों को भुगतान होने वाला है। तो ज़रा इस वीडियो को मेरे को पूरा देखिएगा और सच्चाई से रूबरू करवाता ये वीडियो है। कई लोगों को जो है ये वीडियो बुरा लगने वाला है, लेकिन 101% ये सच्चाई को बताने वाला वीडियो है। साथियों, पहली चीज़ तो ये, अगर लोग ये भ्रम और भ्रांति पालकर बैठे हैं कि सहारा और सेबी केस में समझौता होता है तो निवेशकों का भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये भ्रम पालकर बैठे हैं कि सहारा और सेबी केस का समझौता होता है तो आपको भुगतान की शुरुआत जो है सहारा इंडिया ऑफिस खोलकर कर देगी, तो ऐसा संभव नहीं। सहारा और सेबी केस में अगर समझौता होता है और जो सेबी आपत्ति लगा रही थी, उस आपत्ति को न लगाते हुए इन लोगों का जो अमाउंट है उस पर जो है सहमति बनेगी। इसमें ना तो जो सहारा सेवी केस में पैसा वापसी की बात है, ना कोई अन्य चीज़ों की बात है। अगर ये पैसा सहारा और सेवी केस में रखा हुआ है तो इसमें अगर सहारा को पैसा वापस करने का अगर कोई आदेश देगा वो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों की मध्यस्थता के बीच में अगर कोई सर्वोपरि है तो वो है सुप्रीम कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस की बेंच। और सहारा ने एक आईए लगाया, उस आईए के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सुनवाई नहीं की है। लेकिन लोग आज झूठ सुनना पसंद करते हैं, झूठ जो है बोलना पसंद करते हैं और उनको झूठी ही बातें अच्छी लगती हैं। सहारा का एक फ्रेंचाइजी मैनेजर आता है भारत माता की छवि लगाकर, सुब्रतो राज सहारा की तस्वीर टांग कर पीछे, और वो कहता है कि बुरे वक्त का अंत हो चुका है और नया जो है सूर्यास्त सहारा को शिखर पर पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सहारा बुलंदियों पर को छूने वाली है। सहारा का जो है समय आ चुका है। तो लंबी लंबी चीजों के साथ में निवेशकों को, एजेंटों को गुमराह करता है और लोग गुमराह हो जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। सहारा का टॉप मैनेजमेंट तो आगे आने के लिए, आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कई यूट्यूबर आते हैं, सहारा के फ्रेंचाइजी मैनेजर आते हैं, सहारा के कुछ चमचे और दलाल किस्म के लोग आते हैं जो आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। एक साथी सोशल मीडिया पर आता है, वो आकर ये कहता है कि सीमांतो राय की टीम फुल एक्शन में। सीमांतो राय जो है निवेशकों को और इस सहारा सेवी केस की जो है त्रासदी को खत्म करने के लिए लगे हैं। तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्रवाई करेगा, वो कार्रवाई और जो फैसला करेगा वो अंतिम होगा। लेकिन जो लोग अगर ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि सहारा और सेबी केस में समझौता हो जाएगा और उसी दिन से निवेशकों को भुगतान मिलने लगेगा, तो ऐसा नहीं। सहारा और सेबी केस में अगर समझौता होता है तो केवल इतना समझौता होता है कि निवेशक नहीं निकल रहे और जो पैसा है उस पर सेबी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करेगा। इस पैसे का वापसी का विकल्प क्या होगा वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच तय करेगी। लेकिन जो लोग आज इन चाटुकारों की और इन
सहारा के प्रबंधन से जुड़े लोगों की बातों में आते हैं और उनका वीडियो भर भर के देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप वीडियो मत देखिए, लेकिन सच्चाई को भी देखिए। अगर मैं आपको केवल अच्छी अच्छी बातें बता दूं कि आपका भुगतान कल से हो जाएगा और कोई बाधा नहीं है, सहारा प्रबंधन लगा है, सीमांतु राय की टीम लगी है, स्वप्ना राय मैडम लगी है, सहारा के जो एडवोकेट हैं वो लगे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सहारा और सेबी केस हाउसिंग और रियल एस्टेट में निवेश लिए गए निवेशकों का विवाद से संबंधित है। आज इसका सोसाइटी से क्या वास्ता है? आज सहारा कॉमर्शियल का इससे क्या वास्ता है? सहारा की स्वप का भुगतान नहीं हो रहा, उससे भुगतान से इसका क्या वास्ता है? आज ई स्कूटी रेंटल में इन्होंने निवेश लिया, उसका इससे क्या वास्ता है? लेकिन देने के लिए एक नियत होनी चाहिए, जो आज सहारा प्रबंधन में नहीं दिख रही। ना तो वो वार्ता करने के मूड में दिख रहे हैं, आज इनका घमंड जो है कम नहीं हो रहा। आज भी ये अपने पैसे के दम पर निवेशकों को और एजेंटों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज हजारों लाखों और करोड़ों रुपए ये कोर्ट में खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तिल तिल कर मर रहे निवेशक को पैसा देने के लिए तैयार नहीं। साथियों, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा शब्द मेरे कटु हैं, कई लोगों को बुरा लगने वाला है। अगर सहारा प्रबंधन कुछ कर रहा है, कई लोग कहते हैं कि सहारा प्रबंधन, कुछ लोग कहते हैं कि सहारा प्रबंधन है कहाँ, तो जो आज कोर्ट में लड़ रहे हैं तो सहारा प्रबंधन के ही कहे अनुसार जो है कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो सहारा प्रबंधन निवेशकों के लिए कुछ नहीं कर रहा। सहारा प्रबंधन कर रहा है केवल और केवल अपने को, अपने प्रबंधन से जुड़े लोगों को लीगल की कार्रवाइयों से बचाने के लिए कर रहा है। आप जिए या मरे, आपका भुगतान हो अथवा ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, जो लोग सोशल मीडिया पर एक भ्रम और भ्रांति फैला रहे थे कि 2 अप्रैल अंतिम तारीख होगी, 2 अप्रैल को सब कुछ होगा, तो वो कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, वो जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, और सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो अंतिम होगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई बात ना कहे, कोई आदेश ना दे, उसके पहले खुद कोर्ट बन जाना वो भी ठीक नहीं। तो साथियों, सच्चाई यही है कि जो लोग आपको अच्छे दिनों की शुरुआत का सपना दिखाते हैं, जो लोग आज ये कहते दिखते थे कि 2 अप्रैल को सहारा का नया सूर्यास्त होगा, जो लोग कहते थे कि सीमांतु राय फुल एक्शन में, तो सीमांतु राय तो मैसेडोनिया में बैठे हैं, सुशांतो राय तो मैसेडोनिया में बैठे हैं। आज कहाँ है स्वप्ना राय? यही लोग, यही मैनेजमेंट के लोग थे जो देश भर में मीटिंगें लेने जाते थे, एजेंटों को जो है बड़ा बड़ा बिजनेस करवाने का प्रलोभन देते थे। यही लोग आपको बुग्गे और माला पहनाकर सम्मान करते थे। यही लोग आपको कहते थे कि भुगतान की आप लोग चिंता ना करें, भुगतान कंपनी देगी। आज कंपनी के पास में इतना जो है जो हमने लिया उसके 3 गुना संपत्ति है, तो वो संपत्ति भी मुट्ठी में बंद रेत की तरह जो है फिसलती हुई चली जा रही है। वो संपत्तियां भी जो है बिकती हुई चली जा रही हैं, और निवेशकों को क्या मिल रहा है? तो साथियों, सोशल मीडिया आप लोग जरूर देखें, लेकिन सोशल मीडिया पर गुमराह गैंग और गुमराह करने वाले लोगों से जरूर बचें। न्यूज दुनिया वो चैनल है जिसका स्लोगन भी है कि सीधी बात नो बकवास, और हमेशा हम इस देश के अंतिम छोर के निवेशक को न्याय मिले, अंतिम छोर के जो आज पीड़ित है एजेंट, उसको न्याय मिले, उसकी बात कहते आए हैं, हमेशा कहते रहेंगे, और जो सच होगा उसको जो है दिखाते और बताते रहेंगे। ना हमें किसी की चाटुकारिता करनी, ना हमें सहारा प्रबंधन की नजरों में आगे आकर जो है चमचई करनी, ना हमें नेता बनना, और ना हमें जो है सोशल मीडिया पर जो है कोई बड़ा ओहदा लेना। लेकिन इस देश में जिस त्रासदी से आज सहारा का जमाकर्ता गुजर रहा है, जिस त्रासदी में सहारा के जमाकर्ता की आज भाव है, स्थिति है, उसको उजागर करने का काम हम करते हैं।
जिस त्रासदी में आज हजारों एजेंटों को हमने खो दिया, और सिर्फ इसलिए खो दिया कि सहारा ने पैसा निवेश करवाया, सहारा अपने वादे से पलट गई, आज वो भुगतान नहीं दे रही, और केवल गलती नियामकों की नहीं है, रेगुलेटरों की नहीं है। अगर गलती है तो सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों की है, जिसको आज तक सहारा प्रबंधन आगे आकर शहर स्वीकार नहीं कर पाई। लेकिन जो सोशल मीडिया पर भारत माता की छवि लगाकर, सुब्रत राय का फोटो दिखाकर लोग आते हैं सोशल मीडिया पर, एक लोग आते हैं कि सीमांत राय की टीम फुल एक्शन में, तो ऐसे लोगों को और गुमराह गैंग से जो है बचने की जरूरत है। सच्चाई यही है कि सेबी और सहारा में कल समझौता हो जाए, लेकिन आपके भुगतान के लिए उस समझौते से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पैसा सहारा को वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीफ जस्टिस की बेंच निर्धारित करेगी। और आज इस पोर्टल पर चमचे गैंग कल तक जो है इस सहारा सेबी केस की कहानी बता रहे थे, अब ये बता रहे हैं कि 50,000 तक का मिसमैच, अगर पिता का नाम गलत है तो वो जो है मिसमैच नहीं होगा, आज ये बताने का काम कर रहे हैं। इस पोर्टल पर 1,31,00,000 लोगों ने क्लेम कर दिया। कितने लोगों को पैसा मिला? आज मास्टर फार्म की मेंबरशिप की, अन्य चीजों की जो कमियां आ रही हैं, उसमें निवेशक की क्या गलती है? आज क्यों उनको भुगतान नहीं मिल रहा? लेकिन सच्चाई यही है कि सच्चाई को देखिए, सच थोड़ा कड़वा होता है, क्योंकि आप अगर बीमार होते हैं तो दवाई जो खाते हैं, सिरप जो पीते हैं, वो कड़वी होती है। और सच्चाई को समझिए। जो लोग सोशल मीडिया गैंग और गुमराह गैंग आता है, आप लोगों को गुमराह करता है कि 1 नई तारीख के बाद में फिर नया सवेरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक सहारा प्रबंधन की वास्तविक सोच आपको भुगतान देने की नहीं होगी। अगर सहारा प्रबंधन, इनके डायरेक्टर अगर लीगल में कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने का काम कर रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।